Hello students, good morning. Today we discussed BSc part 3rd, paper 3rd, units फर्स्ट। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उनकी अनुप्रस्थ प्रकृति, मैक्सवेल इक्वेशन, उसके बारे में पढ़ा। आज हम बात कर रहे हैं चालक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। यहाँ हम अगर चालक माध्यम की बात करते हैं, चालक मीडियम मीन्स वो चालक मीडियम के अंदर विद्युत क्षेत्र जो है वो क्या होगा, प्रभावित होगा। तो हम कितना प्रभावित और कैसे रहेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चालक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों का व्यवहार अचालक माध्यम की तुलना में सर्वथा भिन्न होता है। जैसे हम माना किसी चालक माध्यम की विद्युतशीलता, पारगम्यता व चालकता, माना किसी चालक माध्यम की विद्युतशीलता, चुंबकीय पारगम्यता व चालकता जो है एप्सिलॉन, म्यू जीरो व सिग्मा है। तो इस माध्यम में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए मैक्सवेल के समीकरणों को हम विस्थापन धारा D = एप्सिलॉन ई केप, B = म्यू जीरो H व धारा घनत्व J = सिग्मा ई के रूप में लिख सकते हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन है डेल डॉट D = 0, डेल डॉट B = 0 या डेल क्रॉस E = माइनस म्यू डेल H बाई डेल T तथा डेल क्रॉस H = सिग्मा E प्लस एप्सिलॉन, डेल क्रॉस H = सिग्मा E प्लस एप्सिलॉन डेल E बाई डेल T। यहाँ हमने समीकरण 87 से मैक्सवेल की चारों इक्वेशन को शो कर दिया। तो यहाँ C जो इक्वेशन है डेल क्रॉस E का कर्ल लेने पर डेल क्रॉस E = माइनस म्यू डेल बाई डेल T डेल क्रॉस H। तो समीकरण D जो है उससे डेल क्रॉस H का मान इस समीकरण में रख दे तो बाएं पक्ष की सार्वभौमिकता से क्या हो जाएगा, डेल डॉट E माइनस डेल स्क्वायर E = माइनस म्यू डेल बाई डेल T सिग्मा E प्लस एप्सिलॉन डेल E बाई डेल T। देन माइनस डेल स्क्वायर E = माइनस म्यू सिग्मा डेल E बाई डेल T माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर E बाई डेल T स्क्वायर, या डेल स्क्वायर E माइनस म्यू सिग्मा डेल E बाई डेल T माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर E बाई डेल T स्क्वायर = 0। इसी प्रकार से हम अगर H की इक्वेशन को शो करें तो भी क्या होगा, डेल स्क्वायर H = माइनस म्यू सिग्मा डेल H बाई डेल T माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर H बाई डेल T स्क्वायर। तो यहाँ जो दो इक्वेशन प्राप्त हुई हमें 88 व 89। अब हम चालक माध्यम के लिए मैक्सवेल के समीकरणों के समतल तरंग का हल जो है उसका मान ज्ञात करते हैं। सपोज जो इसका हल है वो क्या है, E = E0 e की पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी व H = H0 e की पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर E0 व H0 सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है। देन k जो है वो तरंग संचरण का सदिश और ओमेगा कोणीय आवृत्ति। देन E का मान समीकरण 88 में रखने पर डेल स्क्वायर माइनस म्यू सिग्मा डेल बाई डेल T माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर T E0 e की पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा T = 0। तो यहाँ पर E = 0 है नहीं, इट मीन्स आयोटा k स्क्वायर। अगर हम इस क्वेश्चन को डेल स्क्वायर को सॉल्व करें तो यहाँ पर डेल स्क्वायर से अलग अलग फाइंड आउट किया हमने। तो यहाँ आयोटा k का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा E माइनस आयोटा ओमेगा म्यू E माइनस आयोटा ओमेगा का होल स्क्वायर E = 0। यहाँ E 0 होगा नहीं, इट मीन्स माइनस k स्क्वायर प्लस आयोटा म्यू। यहाँ हमने जो ऑपरेटर है इस ऑपरेटर को हमने E की पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी पे ऑपरेट करवाया। देन ये चीज़ फाइंड हुई। जैसे डेल को है तो डेल का डेल बाई डेल एक्स, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर से आर को ऑपरेट करके हमने ये फाइंड आउट किया। देन माइनस k स्क्वायर प्लस आयोटा म्यू सिग्मा ओमेगा प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर = 0 या k = म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट ले लिया। देन 1 प्लस आयोटा सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन।
तो जो यह समीकरण है इससे स्पष्ट है कि चालक माध्यम में तरंग संचरण सदिश एक सम्मिश्र राशि प्राप्त होती है। इसको हल करने के लिए यहाँ पर के स्क्वायर है। सपोज हमें के दो मान प्राप्त हुए, के इज इक्वल टू एल्फा प्लस आयोटा बीटा, देन के स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एल्फा बीटा। तो यहाँ के की तुलना जो है हम 92 इक्वेशन से करें तब एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर या 2 एल्फा बीटा इज इक्वल टू म्यू सिग्मा ओमेगा। तो समीकरण से बीटा का मान जो है वो 93 में रखने पर एल्फा स्क्वायर माइनस म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2 एल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, देन 4 एल्फा 4 माइनस 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर एल्फा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8, जिसको हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a से फाइंड आउट किया। तो 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस रूट 16 म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा 4 प्लस 16 म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिर्फ हमने प्लस साइन लिया है जो बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac/2 है जो। तो एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 को कॉमन लिया, देन 1 प्लस रूट में 1 प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, या एल्फा इज इक्वल टू जो है क्या हो गया रूट ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 एंड ये जो होल स्क्वायर है इसका फिर से रूट। इसी प्रकार हमने बीटा को फाइंड आउट करें तो बीटा इज इक्वल टू ओमेगा रूट 2 म्यू एप्सिलॉन 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर टू ओमेगा माइनस 1। तो यहाँ जो हमें दो इक्वेशन प्राप्त हुई है 95A और 95B। यहाँ पर के उपयुक्त मान के लिए हमें धनात्मक वर्गमूल लिया है। तो एल्फा व बीटा के पदों में लिखने पर E इज इक्वल टू E0 e की पावर माइनस बीटा आर e की पावर आयोटा एल्फा आर माइनस ओमेगा टी, या H इज इक्वल टू H0 e की पावर माइनस बीटा आर e की पावर आयोटा ओमेगा एल्फा डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो यह समीकरण दर्शाती है कि एक समतल तरंग बिना अवमंदन यानी एट्यूनेशन के चालक माध्यम में संचरण नहीं कर सकती, अर्थात यह जो समतल तरंग है इसका आयाम जो है वो हमेशा अवमंदित रूप से चलेगा, यानी कि एक्सपोनेंशियली डिके होगा। यहाँ बीटा को अवशोषण गुणांक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं तथा यह अवमंदन का मापन करता है। तो यहाँ हम इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे स्किन डेप्थ, यानी कि वो अवमंदन जो है कितना हो रहा है। तो यहाँ 92 इक्वेशन का जो प्रथम पद है म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, इस चीज़ को ध्यान देना स्किन डेप्थ कितना। स्किन डेप्थ से मीन्स ये हुआ एम्पलीट्यूड में जो गिरावट है वो अवमंदित कितना हो रहा है, जो मैक्सिमम गिरावट है वो क्या कहलाएगी स्किन डेप्थ। तो म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर विस्थापन धारा के अनुरूप है, अतः समीकरण के पद म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर से आता है। द्वितीय पद जो है आयोटा सिग्मा ओमेगा म्यू चालन धारा से संबंधित है, जो पद म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी से आता है। अर्थात एक अच्छे चालक के लिए विस्थापन धारा से संबंधित पद को हम क्या करते हैं नगण्य मान लिया, देन डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू सिग्मा म्यू डेल ई बाई डेल टी। इस समीकरण का अवमंदित हल देखिए तो ई इज इक्वल टू E0 e की पावर माइनस बीटा डॉट आर ई की पावर आयोटा एल्फा डॉट आर माइनस ओमेगा टी। किसी अच्छे चालक के लिए यदि आवृत्ति उच्च नहीं है, अर्थात निम्न आवृत्तियों के लिए ई बाई एप्सिल सिग्मा बाई एप्सिलॉन ओमेगा ग्रेटर देन 1, देन एल्फा इज इक्वल टू ओमेगा रूट में ई म्यू बाई 2 1 प्लस रूट में सिग्मा बाई एल होल स्क्वायर बाई रूट, देन 1 बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन म्यू ग्रेटर देन 1। इट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू ई म्यू बाई 2 1 प्लस सिग्मा ई बाई का पावर रूट, देन ओमेगा रूट में ई म्यू बाई 2 इंटू सिग्मा रूट में सिग्मा बाई ई म्यू, या इसको फाइंड आउट करें हम रूट में ओमेगा सिग्मा म्यू बाई 2। तो एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू दिस, जिसको हमने रूट में ओमेगा सिग्मा म्यू बाई 2 या 1 बाई डेल से शो किया। डेल इज इक्वल टू 1 बाई बीटा रूट बाई ओमेगा सिग्मा म्यू, देन ओमेगा इज इक्वल टू E0 ई की पावर आर डॉट डेल ई की पावर आर डॉट डेल माइनस ओमेगा। तो समीकरण 99 में आर इज इक्वल टू डेल है जो तरंग का आयाम
माध्यम की सतह पर आयाम के मान से 1/e कम हो जाता है। अर्थात डेल अच्छे चालक में विद्युत चुंबकीय तरंगों की वह भेदन दूरी है जहाँ पर तरंग का आयाम माध्यम की सतह पर तरंग के आयाम से 1/e घट जाए। इस दूरी डेल को हम त्वचा गहराई या स्किन डेप्थ कहते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करें।